नमस्कार, स्वागत है आपका आधा दिन पूरी खबर में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ। नमस्कार और मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नक्सलवाद को लेकर अहम बैठक हो रही है। तो बता दें आपको कि बैठक के पहले सेशन में इंटेलिजेंस इनपुट की समीक्षा की गई है और दूसरे सेशन में नक्सल प्रभावित इलाकों की स्थिति को लेकर चर्चा की जा रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन को अब सिर्फ 51 दिन बचे हैं। ऐसे में ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल जगदलपुर के दौरे पर भी रहेंगे, जहां पर बस्तर पंडूम 2026 महोत्सव का समापन समारोह आयोजित हुआ है, जिसमें कि वो शिरकत करेंगे। एलडब्ल्यूई क्षेत्र के लिए दो विशेष महत्व की बातें हैं अभी। एक तो जो 31 मार्च 2026 तक का बस्तर की जनता के मन के अनुरूप संकल्प है सरकारों का, उसके आधार पर क्या क्या योजना हो सकती है, कैसे सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त हो और कैसे हम उस दिशा विकास की दिशा में आगे बढ़े। वो है बस्तर के बहुत दिनों से रुके हुए विकास को आगे बढ़ाने का। विकास का मार्ग कैसे होना चाहिए, तो ये समझते हुए कि हम लाइवलीहुड की दिशा से सोचना प्रारंभ करें और लाइवलीहुड के लिए जो आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने की कोशिश करें। ये कॉन्सेप्ट लेते हुए आज वो उस बात की भी चिंता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मलेशिया दौरे का आज दूसरा दिन है। कुआलालंपुर में उन्हें पेरदाना पुत्रा भवन में औपचारिक उनका स्वागत किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया। इसके बाद पीएम मोदी मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं की मौजूदगी में भारत और मलेशिया के बीच महत्वपूर्ण एमओयू का आदान प्रदान भी हुआ। तो पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच सुरक्षा, रक्षा, एआई, अर्धचालक, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग और ज्यादा मजबूत होगा। मलेशिया में भारतीय श्रमिकों के संरक्षण, पर्यटन और डिजिटल भुगतान को लेकर भी नए समझौते हुए। पीएम मोदी ने कहा कि साझा संस्कृति और लोकतांत्रिक मूल्यों ने भारत मलेशिया रिश्तों को और गहरा किया है। हम रक्षा सहयोग को भी और व्यापक बनाएंगे। एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजीज के साथ साथ हम सेमीकंडक्टर, हेल्थ और फूड सिक्योरिटी में साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे। आज आयोजित सीईओ फोरम ने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के नए अवसर खोले हैं। हम स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट से इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता बनाएंगे। फ्रेंड्स, कल मुझे मलेशिया के भारतीय प्रवासियों से मिलने का मौका मिला। अपनी उपस्थिति से मेरे मित्र प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने भी इस सम्मेलन का गौरव बढ़ाया। 30 लाख प्रवासियों का यह लिविंग ब्रिज हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। उनके वेलफेयर के लिए उठाए गए कदम हमारे रिश्तों को मानवीय आधार देते हैं। मलेशिया में भारत के वर्कर्स के संरक्षण के लिए सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, टूरिज्म के लिए ग्रेटिस ई वीजा और डिजिटल इंटरफेस यूपीआई का मलेशिया में लागू होना, ये सभी कदम दोनों देशों के नागरिकों के जीवन को सरल बनाएंगे। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया से चर्चा में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्रेड डील की खासियत बताई। तो उन्होंने बताया कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील अभूतपूर्व है। ये भारत की अर्थव्यवस्था को नई गति देने वाली है। ये डील जो है वो दुनिया को एक संदेश भी देती है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट कहा कि भारत की नीति कमिटमेंट की है
कॉम्प्रोमाइज की नहीं, हम सौदेबाजी नहीं, लेकिन संतुलित रणनीति अपनाकर सकारात्मक फैसले लेते हैं। तो साथ ही उन्होंने कहा कि ये फैसले डिप्लोमेसी, डेवलपमेंट, डिग्निटी का एक उत्तम उदाहरण है। शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि कृषि मंत्री के नाते ये कहते हुए मुझे प्रसन्नता होती है कि जितनी चिंता भारतीय कृषि की देश को थी, उन सभी चिंताओं का समाधान किया गया है। भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील अभी हुई है वो अपने आप में ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है और भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयां और गति देने वाली है। ये समझौता केवल व्यापारिक समझौता नहीं है, भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा का भी प्रतीक है। मित्रों, ये डील दुनिया को भी एक संदेश देती है कि भारत की नीति कमिटमेंट की है, कॉम्प्रोमाइज की नहीं। हम आत्मविश्वास से देश के हित में निर्णय लेते हैं। हम सौदेबाजी नहीं, लेकिन संतुलित रणनीति अपनाकर सकारात्मक संवाद करते हैं। हरियाणा के सूरजकुंड मेले में झूला गिरने के हादसे की जांच के लिए फरीदाबाद पुलिस ने एसआईटी गठित की है। इस मामले को लेकर गैर इरादतन हत्या के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बता दें कि सूरजकुंड मेले में शनिवार को सुनामी झूला गिरने से पलवल जिले के चांदहट थाना एसएचओ जगदीश प्रसाद की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हुए। डीजीपी अजय सिंघल ने घोषणा की कि एसएचओ जगदीश प्रसाद को शहीद का दर्जा मिलेगा। परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। बता दें कि हादसे के बाद मेला ग्राउंड खाली करा दिया गया है। पुलिस की जांच में पता चला कि झूले पर 18 लोग बैठे थे। घटना का वीडियो भी सामने आया है। सूरजकुंड थाना पुलिस ने वेंडर पर मामला दर्ज कर झूला परिसर बंद कर दिया है। तो सूरजकुंड मेले में झूला टूट गया था और इसमें हादसे में एक झूले पर बैठे व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं झूले गिरने के बाद जब बचाव के लिए यहां पर पहुंचे थे इंस्पेक्टर, तो उनकी भी इसमें घायल होने से मौत हो गई थी, जिसके बाद अब सरकार ने इस पूरे मामले में एसआईटी जांच का ऐलान किया है। साथ ही इंस्पेक्टर जो यहां पर उनका मौत हुआ है, उन्हें सरकार ने शहीद का दर्जा दिया है। उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और एक सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया है। ये झूला बेहद मशहूर है, ये मेला, और ये फरीदाबाद में आयोजित होता है सूरजकुंड मेला, और बड़ी संख्या में कई प्रदेशों से लोग यहाँ पहुंचते हैं। इस मेले में जमकर लोग खरीदारी करते हैं, झूला भी खेलते हैं, लेकिन इस बार झूले में एक चूक ने 2 जिंदगियां ले ली। इसके अलावा कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। तो देखिए, इसके पहले भी झूलों के हादसों की खबरें सामने आ चुकी है और लगातार इन दिनों इस तरह की खबरें सामने आ रही है। जाहिर सी बात है, जब ये मेले का आयोजन होता है उस वक्त सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम होने चाहिए, जो गाइडलाइन जारी की जाती है, उसका पालन पूरी तरीके से नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से इस तरह से ये हादसे सामने आ रहे हैं और लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं। कुछ ही सेकंड के अंदर ये झूला नीचे आ जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे से ठीक पहले सुरक्षा बलों को नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। 1 करोड़ 61 लाख के इनामी 52 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। तो बीजापुर में जहां 31 नक्सलियों ने सरेंडर किया, तो सुकमा में 21 नक्सलियों ने, दोनों मिलाकर जो राशि थी सरेंडर करने वाले नक्सलियों के ऊपर इनाम जो घोषित था वो 1 करोड़ 61 लाख रुपए का था और मुख्य धारा में वापस लौटने का फैसला उन्होंने किया।
सुकमा में नक्सलियों ने AK-47 SLR BGL लॉन्चर सहित अन्य अत्याधुनिक ऑटोमेटिक हथियार के साथ सरेंडर किया। वहीं भारी मात्रा में गोला बारूद भी सरेंडर किया। सरेंडर करने वालों में नक्सल संगठन के कैडर के स्तर के नेता और कई खूंखार नक्सली शामिल हैं, जो वर्षों से बस्तर के जंगलों में दहशत फैलाते रहे हैं। बस्तर IGP सुंदर राज ने इसे सुरक्षा बलों की रणनीतिक जीत बताया है। तो सुकमा के ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में नक्सली जो है वो सरेंडर कर रहे हैं। एक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी रायपुर में कई बैठक करके नक्सलवाद पर अंतिम प्रहार कैसे हो, किस तरीके से नक्सलवाद 31 मार्च तक खत्म हो, इस पर मंथन चल रहा है। तो दूसरी ओर नक्सली भी सरकार की मंशा को अब समझ रहे हैं और उन्हें ये पता है कि अगर सरेंडर नहीं किया तो सरकार के पास और भी तरीके हैं जिसके जरिए नक्सलवाद को खत्म करने वाली है। ऐसे में अब नक्सली जो है बड़ी संख्या में सरेंडर कर रहे हैं। ये दो तस्वीरें, 31 नक्सलियों ने सरेंडर किया, इसके अलावा 21 नक्सलियों ने सुकमा में सरेंडर किया। तो बीजापुर और सुकमा की ये तस्वीरें, जहां बड़ी संख्या में नक्सली जो है अपने हथियार के साथ सरेंडर कर रहे हैं और मुख्य धारा में एक नई जिंदगी में लौट रहे हैं। तो देखिए, अब वक्त भी बहुत कम बचा है। जाहिर सी बात है, उनको पता है कि डेडलाइन जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे वैसे उनके लिए मुश्किलें और बढ़ने वाली है, और इसलिए भी आत्मसमर्पण बेहद महत्वपूर्ण और ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसके अलावा उनके पास विकल्प नहीं है। या तो उनको गोली खानी पड़ेगी जवानों की, या तो फिर आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। दो ही रास्ते हैं। ऐसे में दूसरा रास्ता आत्मसमर्पण का उन्होंने चुना है। और अब कहा यह जा रहा है कि अब महज 250 के आसपास जो नक्सली है वो बस्तर में बचे हैं, जो सक्रिय नक्सली है, और कोशिश यही होगी जवानों की कि समय रहते वो भी आत्मसमर्पण कर दे। एक तरफ जो हम लोगों ने यहाँ पर लगातार ऑपरेशंस जारी रखे हैं और जिसमें हमें कई सफलताएं भी मिली है, कई बड़े नक्सली मारे गए हैं, और साथ ही साथ हम लोग दूसरे जो वैक्यूम एरियाज हैं वहाँ पर हम लोग फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्टैब्लिश करके जो दूर दराज के गांव हैं उनको मुख्य धारा में शामिल कर रहे हैं, और जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं वो उन गांवों तक पहुंच रही हैं, और वहाँ के गांव के जो नक्सल्स हैं वो सरेंडर करने के लिए आगे आ रहे हैं। तो एक बार मैं फिर उन सभी से अपील करूंगा जो बचे हुए नक्सली हैं वो सरेंडर करने के लिए आगे आए। आज 30 लोग हमारे पास सरेंडर के लिए आए थे, जिसका साथ समर्पण किया गया है। 30 में से जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो नेशनल पार्क एरिया कमेटी के जो सचिव है मंगी पूनम, और उसके साथ उसका हस्बैंड जो बीजू करटम जो है, वो काफ़ी लंबे समय से उस क्षेत्र में थे। उनके साथ में काफ़ी सारे जो है पार्टी मेंबर्स ने सरेंडर किया है और लोग सरेंडर्स के लिए आ रहे हैं। तो इस प्रकार जो 5 तारीख को जो हथियार के साथ में आत्मसमर्पण किए थे, इसमें और 30 लोगों ने आज आत्मसमर्पण किया है और मुख्य धारा में जुड़ने का संकल्प लिया है। आज दिनांक 7 फरवरी को जिला सुकमा अंतर्गत टोटल 21 माओवादी कैडर AK-47 SLR इंसास BG लॉन्चर एवं अन्य आर्म सम्मिलित के साथ समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से सामने आए हैं। उन्हें समाज भी स्वागत किया। हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के लिए आज बाहर आए हैं। उन्हें भी मुख्य धारा में स्वागत की जा रही है। टोटल आज दिनांक 7 फरवरी को बस्तर संभाग के अंतर्गत 51 माओवादी कैडर्स आर्म सम्मिलिशन के साथ समाज की मुख्य धारा में शामिल हुई है। DRG, बस्तर फाइटर्स, कोबरा, STF, CRPF, BSF, ITBP, SSB, छत्तीसगढ़ आर्म पुलिस एवं तमाम सुरक्षा बल द्वारा बेहतर रणनीति के साथ, बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ लगातार अभियान संचालित कर रहा है। उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ जाएगा। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर धमतरी DRG ने नक्सलियों का डंप बरामद किया है। आत्मसमर्पित नक्सलियों की निशानदेही पर गरियाबंद के जंगल से एक ग्रेनेड लॉन्चर, एक राइफल, 3 ग्रेनेड और बारूद बरामद किया गया है। वहीं कांकेर में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। तो 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ जहां पर नक्सली डंप बरामद किया गया है धमतरी में, उसकी तस्वीरें। नारायणपुर में स्मारक तोड़ा गया नक्सलियों का, उस वक्त की तस्वीरें। और 15 किलो का जो ID बम बरामद किया गया कांकेर में, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, नक्सल साम्राज्य अब धीरे धीरे नष्ट नाबूद हो रहा है और पूरी तरीके से उनको
जमींदोज किया जा रहा है, उनकी विचारधारा को जमींदोज किया जा रहा है और शायद अब उनके पास सरेंडर के अलावा कोई विकल्प बचता नहीं है और इसीलिए सरेंडर भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कहते हैं कि ये ताबूत में आखिरी कील है। उसी सिचुएशन से, उसी कंडीशन से इन दिनों नक्सली संगठन गुजर रहा है। रीवा में मकान मालिक के सामने ही चोर लाखों के गहने लेकर भाग निकले। जवा थाना क्षेत्र के बरोली ठाकुरान में बदमाशों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया। घर के लोग बाहर गए हुए थे। इसी दौरान बाइक से पहुंचे 5 बदमाशों ने सोने मकान का शटर और गेट का ताला तोड़कर घर में घुसे और लाखों के गहने इकट्ठे करने लगे। इसी बीच मकान मालिक आ गए। चोरों को देखकर वो घबरा गए। वहीं चोर भी तेजी से भागने की कोशिश में अपनी बाइक जूते छोड़कर फरार हो गए। तो हल्ला मचने के बाद आसपास के लोग भी बदमाशों का पीछा करने लगे। बदमाशों ने 2 राउंड हवाई फायर भी डराने के लिए किया। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। सर हम निमंत्रण में चले गए थे, वहाँ से वापस आए 1:30 बजे तो हमारे घर में चोर 2 अंदर घुसे हुए थे। जो बाहर निकले जैसे हम बाउंड्री का गेट खोलने लगे, गाड़ी की आवाज़ हमारी सुनी और 3 लोग बाहर थे, उनको हम लोगों ने नहीं देख पाया। फिर वो जो है तो गाड़ी उनकी छूट गई है। गाड़ी छोड़ के 2 फायर भी हुए हैं और बम भी फेंका गया है। हम लोग नहीं थे सर, गांव में थे। इन लोग थे तो मतलब अब हमको बताएं कि चोरी हो गई है तो हम सुबह आए सर। तो सब जो उसमें कमर का था 2 जोड़ी और सामान आपका ही था? मेरे बेटी का था, मेरा भी था। क्या क्या था उसमें? वो गले का वो हार था और कमर का था 2 जोड़ी और कान वो डायमंड का था। बच्ची की उसके था चैन और मतलब वो पैर का था वो चूड़ा उड़ा सब। हाँ, हम अपने कमरे में थे, जो आवाज आई तो मैं बाहर निकला। गोली चली है? गोली चली, 2 फायर हुआ। और पड़ोसी के यहाँ से क्या चोरी हुई है? अभी तो मुझे पता नहीं। कल रात को ये यहाँ पर दौरान चोरी के पब्लिक आ गई थी तो वो अपनी मोटरसाइकिल वगैरह छोड़कर भाग गए हैं। हम लोग जांच कर रहे हैं और जो भी इसमें एविडेंस आ रहा है उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मनेंद्रगढ़ पहुंचे कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का अनोखा अंदाज देखने को मिला। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का काफिला टैक्सी स्टैंड के पास अचानक रुका। इस दौरान वो एक होटल में पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ समोसे का स्वाद चखा। तो चाय की चुस्कियां भी ली और इस बीच श्याम बिहारी जायसवाल ने समोसा खाते हुए चुटीले अंदाज में लालू यादव पर तंज कसा। कहा कि समोसे में आलू है लेकिन बिहार से लालू गायब है। राजिम कुंभ कल्प मेले के दौरान धार्मिक नगरी राजिम में आस्था और रोमांच का अनुपम संगम देखने को मिला और 10 फरवरी से संत समागम यहां पर शुरू होगा। देश भर से राजिम पहुंचे नागा साधुओं ने भव्य पेशवाई निकाली। बैंड बाजा, डमरू, नगाड़े, शंखनाद के बीच नागा साधुओं ने शस्त्र प्रदर्शन भी किया। पेशवाई लोमश ऋषि आश्रम से होकर भगवान दत्तात्रेय मंदिर पहुंची। भगवान को पालकी में विराजित कर पेशवाई दत्तात्रेय मंदिर से राजिम के प्रमुख मार्गों से होते हुए संत समागम पंडाल तक पहुंची। तो जहां पर रास्ते में श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया इसका और अखाड़ा सहित 7 अखाड़ों के करीब 200 साधु संत इसमें शामिल हुए। हमारे राजिम कुंभ कल्प में हमारे बड़े बड़े साधु संत महात्मा यहाँ आज उपस्थित हुए हैं, जिसकी आज स्वागत सम्मान के साथ उनके अनेक अखाड़ों से आए हमारे सभी साधु संत महात्माओं का अभिनंदन किए हैं, स्वागत किए हैं। आज पेशवाई कार्यक्रम के माध्यम से सभी का अभिनंदन करते हुए नगर भ्रमण करके आज यहाँ अखाड़ा स्थल यहाँ बेलाही घाट में सभी संत महात्माओं का आगमन हुआ है और आज से शुरुआत हुआ है। देखिए, हमारे अखाड़ों में परंपरा है, आज यहाँ कहते हैं त्रिवेणी संगम है और त्रिवेणी संगम हमारे परंपरा जो आज से 20 साल पहले चलाई गई थी, जो सरकार द्वारा आज ये हमारे 3 दिन पहले
धर्म ध्वजा गड़ा। आज पेशवाही है, हमारे देवता दत्त महाराज के यहाँ से लानते हैं। सतना जिले के चित्रकूट स्थित धारकुंडी आश्रम के संस्थापक संत स्वामी परमहंस सच्चिदानंद महाराज ब्रह्मलीन हो गए। 102 वर्ष के महाराज मुंबई के बदलापुर आश्रम में अंतिम सांस ली। महाराज के निधन की सूचना मिलते ही देश भर में उनके लाखों अनुयायियों में शोक की लहर दौड़ गई। तो उनके अंतिम दर्शन के लिए उनकी पार्थिव देह धारकुंडी आश्रम में लाई गई है। सोमवार को महाराज को आश्रम में समाधि दी जाएगी। महाराज के ब्रह्मलीन होने की सूचना मिलते ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गहरी संवेदनाएं, गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इसके बारे में प्रतिक्रिया दी। लिखा कि सतना के धारकुंडी आश्रम के संस्थापक परम पूज्य स्वामी परमहंस श्री सच्चिदानंद जी महाराज जी के परलोक गमन का समाचार अत्यंत दुखद है। उनका संपूर्ण जीवन सेवा, साधना, मानवता के कल्याण के लिए समर्पित रहा। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत को अपने श्री चरणों में स्थान दे। इधर स्वामी जी के अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में अनुयायियों के साथ प्रदेश और देश भर के दिग्गजों का तांता लगा हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हेलीकॉप्टर से सीधे धारकुंडी आश्रम पहुंचेंगे, जहां स्वामी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल आश्रम पहुंच गए हैं। नगरीय विकास और आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी भी आश्रम पहुंचेंगे। रीवा कमिश्नर और आईजी मौके पर हैं। कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस और पुलिस अधीक्षक हंसराज सिंह आश्रम प्रबंधन के साथ मिलकर अंतिम दर्शन मार्ग और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। तो धारकुंडी आश्रम के संत संजय महाराज ने यह बताया कि स्वामी जी का पार्थिव शरीर शनिवार की शाम चित्रकूट लाया गया। रविवार को उनके दर्शन के लिए अनुयायी यहां पर पहुंच रहे हैं। सोमवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा। आश्रम में श्रद्धालु दीप जलाकर भजन कीर्तन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बता दें कि विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच अध्यात्म की अलख जगाने वाले संत स्वामी परमहंस सच्चिदानंद जी महाराज ने 22 नवंबर 1956 को धारकुंडी क्षेत्र में आश्रम की स्थापना करते हुए घने जंगल वाले इस क्षेत्र में कठोर साधना की थी, तब किया था। उनका गुरुद्वारा चित्रकूट स्थित सती अनुसुईया आश्रम में था, जहां से उन्हें आध्यात्मिक चेतना का प्रसार किया। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरें जारी है। आप देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।